पापा, कविता आपने लिखी है तो आपको थोड़ी बहुत तो याद होगी ना? हाँ, टप्पू के पापा थोड़ी बहुत जो कुछ भी याद है सुना दीजिए ना। हाँ जेठा भाई। मेरे को लगता है हमको गिनती चालू कर देना चाहिए। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्या गिनती चालू कर देनी चाहिए? एक मिनट रुको भाई। सॉरी जेठालाल। 1। अरे पापा कोशिश कीजिए, आपको पक्का याद आ जाएगा। 2। कोशिश करो जेठालाल। टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए कविता लिखी है तो मुझे देखिए। 3। देखते रहिए। 4। अब आंखें बंद कीजिए। 5। कविता लिखते वक्त आपने मुझे जैसे याद किया था फिर से अभी वैसे ही याद कीजिए। 6। आपको जल्दी से कविता याद आ जाएगी। याद कीजिए। 7। कीजिए कीजिए, याद कीजिए। 8। 9। एक मिनट, याद आ गई। पूरे के पूरे कविता याद आ गई यार भाई। याद आ गई थी। बैठ जाइए, टप्पू चला आ जा इधर। बैंड बजा, आ जाओ बजाओ। सुनाता हूँ अय्यर भाई, बैठिए सुनाता हूँ। जल्दी शुरू करो। सुनिए। दया, दया तो कमाल है, दया तो कमाल है। दिखती है भोली पर करती धमाल है। दया तो कमाल है। तेरे तेवर तली हुई काठियावाड़ी मिर्ची से भी तीखे लगते हैं। तेरे तेवर तली हुई काठियावाड़ी मिर्ची से भी तीखे लगते हैं। अरे तेरी चमक के सामने 100 LED टीवी भी फीके लगते हैं। वाह जी वाह जेठा भाई वाह। बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई जेठालाल। जलेबी जैसी सीधी है तू, मैं फाफड़ा जैसा टेढ़ा। जलेबी जैसी सीधी है तू, मैं फाफड़ा जैसा टेढ़ा। बस ऐसे ही हो जाएगा पार जीवन का बेड़ा। क्या बात है। आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श बहू हो तुम। आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श बहू हो तुम। एक लेडीज के रूप में सुपरमैन हो तुम। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। 1+1 की स्कीम में मिला है सुंदर जैसा साला। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। 1+1 की स्कीम में मिला है सुंदर जैसा साला। और दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसी उपलब्धि मेरे पास है। दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसी उपलब्धि मेरे पास है। जो देखने कभी नहीं मिलती ऐसी जीवदया माँ मेरी सास है। हाँ, होश भुला देता हूँ मैं और खो देता हूँ आपा। होश भुला देता हूँ मैं और खो देता हूँ आपा। जब बालकनी में आके तू जोर से चिल्लाती है, ए टप्पू के पापा। मैं गुस्सा होता हूँ इस पे और ये खिल के हंस देती है। मैं गुस्सा होता हूँ तुझ पे और तू खिल के हंस देती है। माँ कसम दया, तेरी एक हंसी मेरे सारे दुख हर लेती है। बाबा क्या बात है। तेरी एक हंसी मेरे सारे दुख हर लेती है। मैं राजा, तू रानी और टप्पू हमारा राजकुमार। मैं राजा, तू रानी और टप्पू हमारा राजकुमार। बस एक तू ही है मेरे पूरे जीवन का आधार। क्या बात है जेठा भाई वाह। थोड़ी सी तू होशियार है, दीवानी है थोड़ी। थोड़ी सी तू होशियार है, दीवानी है थोड़ी। मैं अलबेला तू मतवाली, हिट है अपनी जोड़ी। हिट है, सुपर हिट है। कविता भी हिट है, जोड़ी भी हिट है, सुपर हिट है जेठालाल। वाह वाह जेठालाल, क्या याददाश्त है। हाँ
क्या बात है। ओए छा गए जेठा ब्रा, तुझे तो एकदम छा गए। जब हमने आप सबको अपनी पत्नी पर कविता लिखने के लिए कहा था, तब हमें सच में ऐसा लगा था कि आप ऐसे ही 4-5 लाइन लिख लेंगे। पर आप सब लोगों ने तो इतनी अच्छी कविताएं लिखी है। आप सबको हम सब की तरफ से सलाम है। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों की सुंदर कविताओं के लिए हम आप लोगों को एक अवार्ड देना चाहते हैं। आई लव यू का ट्रॉफी। क्या बात है। जेठालाल, तुम्हारी कविता सुनने के बाद मेरा जी करता है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे तमाम दोस्तों के लिए मैं जोरदार तालियां बजाऊं। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को कविता लिखना सिखा रहा था, लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखना चाहिए। और सिर्फ मुझे ही नहीं सीखना चाहिए, तमाम लोगों को सीखना चाहिए कि जब भावनाओं की बात आती है तब शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। कठिन शब्दों से कोई चीज प्रभावशाली नहीं होती। बहुत आसान से सरल से शब्दों में आदमी दिल की बात बहुत प्रभावी ढंग से कर सकता है। इसका उदाहरण आप लोगों ने दिया, और आज आपने साबित कर दिया कि गोकुलधाम का हर पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। क्योंकि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है। पूछो सब फनकारों से, वो सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम क्षण। हम इस कार्यक्रम को विराम दें उसके पहले मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि अरे मैं तो जी चाचा जी, 1 मिनट जरा रुक जा। किसी को एतराज ना हो तो मैं भी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अगर चंपक चाचा जी यहाँ आके कविताएं सुनाएंगे तो वो सिर्फ कविता नहीं होगी, हम सबके लिए आशीर्वाद भी होगा। आइए चंपक चाचा जी। आप सबने अपनी अपनी प्रेरणा के लिए कविता सुनाई, तो मैंने भी अपनी प्रेरणा के लिए एक कविता लिखी है, वो सुनाना चाहता हूँ। मेरी प्रेरणा जेठिया की माँ। जेठिया की माँ, कुछ ऐसी हालत मेरी तेरे बाद है कि कोई फरियाद नहीं, सिर्फ तेरी याद है। तुझे याद है? याद है जब खेतों की गर्म मिट्टी पर खुले पैर 2 मील चलकर तू मेरे लिए खाना लाया करती थी। तेरी बनाई सूखी रोटी में असली सुख था, जिसकी वजह से मैं आज भी सुखी हूं। उसमें तेरे हाथों की खुशबू थी। वो रोटी तो आज नहीं है, लेकिन वो खुशबू आज भी है। बस तुझसे ही मेरी जिंदगी आबाद है। कोई फरियाद नहीं, सिर्फ तेरी याद है। तुझे याद है कैसे तू पूरा दिन गुनगुनाया करती थी, खुशियों के गीत गाया करती थी, मेरे पूरे दिन की थकान मिटाया करती थी, मेरा मजाक उड़ा के मुझे चिढ़ाया करती थी, मैं रूठ जाऊं तो मुझे मनाया भी करती थी। तेरी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजा करती है। जेठिया की माँ, तूने मेरी पत्नी बनकर मुझे बेशुमार प्यार किया, माँ बनकर मुझे डांटा, मेरी दोस्त बनकर मेरी हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। मेरा हंसना, रोना, खाना, पीना, जीवन जीना, मुश्किलों से लड़ना, सब तेरे साथ ही तो था। लेकिन अब जब तू नहीं है तो
मैं अकेला हो गया हूँ। जेठिया की माँ, अभी अकेलापन सहा नहीं जाता। सिर्फ तेरी यादों के सहारे अब रहा नहीं जाता। जेठिया, टप्पू, बेटी जैसी बहू ने मेरे सूनेपन को आनंद से भर दिया है। अपने घर को सपनों का घर किया है। मुझे सुख ही सुख दिया है। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि काश काश जेठिया की माँ, इस सुख को बांटने के लिए तू मेरे साथ होती, मेरे पास होती। जेठिया की माँ, आज जीवन का हर सुख है मेरे पास। बस एक बात नहीं है, जिसके लिए सालों से तरस रहा हूं, वो तेरा साथ नहीं है। जी करता है तेरे पास। बापूजी, हाँ, अरे जेठिया, अरे जेठिया क्या हुआ जेठिया? ऐसा मत बोलिए, तुझसे मिलने। अरे नहीं नहीं, मित्रों, इस वक्त आप लोग भी और मैं भी चंपक चाचा की इस कविता को सुनने के बाद बड़े भावुक हैं। स्वाभाविक भी है। जीवन के इस मोड़ पे, इस उम्र में साथी की स्मृतियां और उन स्मृतियों को संजोए हुए चंपक चाचा। निश्चित तौर पे चंपक चाचा ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक दर्पण था। मेरे पास आपकी कविताओं का विश्लेषण करने के लिए भाषा भी है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, विचार भी है, लेकिन मैं भाषा का विश्लेषण कर सकता हूँ, मैं कविताओं के विन्यास का विश्लेषण कर सकता हूँ, मैं रचना कर्म का विश्लेषण कर सकता हूँ, लेकिन भावनाओं का विश्लेषण कोई नहीं कर सकता। आपकी इस भावना के आगे हम सब नतमस्तक हैं। अक्सर कहा जाता है कि पुरुष पत्थर दिल होता है, और सचमुच हृदय पे जो नाम एक बार अंकित कर दिया जाए वो मिटता नहीं है। इसका उदाहरण चंपक चाचा ने दिया। माफ करना चंपक चाचा जी, लेकिन आपकी कविता को सुन के मुझे महसूस हुआ कि आपके यौवन के दिनों में, जब आप हमारी उम्र के रहे होंगे, जेठालाल की माता जी, आपकी धर्मपत्नी, हम सबकी आदरणीय चाची जी, जब तपती हुई गर्म मिट्टी में चल के 2 मील चल के आपके लिए खाना लेके आती थी, और उनकी एक मुस्कान से आप अपने सारे दर्द भूल जाते थे, गम भूल जाते थे। तब मुझे लगता है कि भाव आपके मन में वही रहा होगा जो मुनव्वर राणा के एक शेर में है कि हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। हम खो गए आपके शब्दों में, आपकी कविताओं में, आपके विचारों में। और इस कविता के लिए हमारे पास न विश्लेषण है, न कोई टिप्पणी है, बस हम सबकी तालियां। अरे चलो भाई चलो, विंटर पार्टी आगे बढ़ाते हैं, चलो चलो। जी जी चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाई खुशियां मनाने का वक्त है, सिर्फ विंटर पार्टी के लिए या वैलेंटाइंस डे के लिए नहीं, इस चीज के लिए भी कि मेरे तमाम दोस्त इस परीक्षा में पास ही नहीं हो गए, बल्कि अव्वल नंबर से पास हो गए। क्या कविताएं सुनाई है। हाँ, इस बार तो सारे पति परीक्षा में पास हो गए, लेकिन अगली बार परीक्षा होगी सारी पत्नियों की। हाँ, सारी पत्नियों को हम पतियों के लिए कविता लिखनी होगी। बोलो मंजूर है? बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा भाई। ओके, यस ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, बोला बोला। मंजूर है। हाँ, मंजूर है। और पिढ़ो, और वो जब प्रोग्राम करेंगे तब करेंगे, और अभी तो विंटर पार्टी का मजा लेंगे। एक मिनट, आप सबके लिए एक और सरप्राइज बाकी है। 1 2 3।
कविता के लिए। सच कहूँ तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे लिए कविता नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आपने जो कविता सुनाई वो क्या? वो सुनकर ऐसा लगा ही नहीं कि वो आपने लिखी है। क्या? मतलब वो कविता इतनी 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 अच्छी थी कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप मेरे लिए इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं। सच कहूं दया, असल में वो कविता मैंने नहीं लिखी है। मतलब ये कविता तूने लिखी है। मैंने? क्योंकि मैं तो बस अपनी आंखें बंद करके दिल में तेरी तस्वीर को सजा के उसे देखता रहा, और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ की कलम चलने लगी और कब अपने आप कविता बन गई। सच में दया, तो कमाल है। मैं कमल नहीं हूँ, कमल तो आप हैं। मैं? टप्पू के पापा हमेशा माँ आपके नए नाम रखती है ना, लेकिन आज मैं आपको नया नाम दूंगी। अच्छा? क्या? कालिदास कुमार। कालिदास कुमार? आज कवि ना होते हुए भी आपने कवि कालिदास की तरह मेरे लिए दिल से इतनी सुंदर कविता लिखी है ना, इसके लिए कवि कालिदास कुमार गड़ा। दया, दिल करता है तू बस मुझे ऐसे ही नए नए नाम देती रहे और मैं तेरे लिए ऐसे ही नई नई कविताएं लिखता रहूं, तुझे सुनाता रहूं और गाता रहूं। कितना अच्छा लगता है जब आप अपनी पत्नी के उठने से पहले सुबह उठ जाएं, उसके लिए चाय बनाएं और अपने हाथों से उसे चाय पिलाएं। कितना अच्छा लगता है कभी कभी उसे फूल ला के दें। कितना अच्छा लगता है उसके लिए खूबसूरत सी कविता लिखें और उसे सुनाएं। असल में ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, यही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जिंदगी में रंग भरती है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हुए हम मनोरंजन आपके लिए लेके आते हैं। ऐसी ही खुशियों भरे किसी नई कहानी में हम आपसे मिलेंगे और आप कहेंगे भाई वाह, मजा आ गया। और आप मेरे साथ, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ दोस्तों, एक विशेष बात, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस पर्व पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और हाँ, देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गणेश जी, वो देखिए आपके बिछड़े हुए भाई, हाथी भाई। भैया, भैया। हाथी मेरे साथी, यो ब्रो, यो ब्रो, यो। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।